मुक़द्दस मैक्सिमिलियन कोल्बे, आप 7 जनवरी 1894 में पोलैंड में एक मजहबी ख़ानदान में पैदा हुए। आपके वालिदैन फ्रांसिस्कन जमात में मोमिन की शाख के रुकन थे। आपके वालिद की मजहबी किताबों की एक दुकान थी, जिसको छोड़कर वो फ़ौज में चले गए और अपने मुल्क के लिए रूसी तसल्लुत के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। इस जंग में आपके वालिद को कैदी बना लिया गया और बाद में फांसी देकर शहीद कर दिया गया। इस वाक़या के बाद आपकी वालिदा एक बेनेडिक्टन राहबा बनी और आपका एक और भाई काहिन बना। आपका असल नाम रेमंड था। 1906 में जब आपने 12 बरस की उम्र में पाक शाकत ली तो मुक़द्दसा मरियम आपको एक रोया में नजर आई और इसके बाद आपकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। सन 1907 में आप फ्रांसिस्कन जमात में दाखिल हुए और 1 नवंबर 1914 में आपकी दायमी अहद बंदी हुई। काहिन बनने के लिए आपने रोम में इल्म फ़लसफ़ा और इल्म इलाहियात की तालीम मुकम्मल की। 16 अक्टूबर 1917 में अभी आप तालीम और तरबियत के दौर ही में थे कि आपने अपने दीगर 6 साथियों के साथ मिलकर मुक़द्दसा मरियम बेदाग कवारी के नाम से एक तंजीम का आगाज़ किया। इस तंजीम का मकसद ये था कि गुनाहगारों की तब्दीली के लिए और इन्हें यीशु की तरफ लाने के लिए दुआ और काम किए जाएं। 28 अप्रैल 1918 में रोम ही में आप 24 बरस की उम्र में काहिन बने। 29 जुलाई 1919 में आप पोलैंड वापस लौटे और एक मुकामी सेमिनरी में पढ़ना शुरू कर दिया। सन 1922 में आपने मुक़द्दसा मरियम बेदाग के नाम से एक जरीदा शुरू किया। उसकी तहरीरों से ये मकसद दरकार था कि मसीही मज़हब को फ़रोग़ दिया जाए और साथ ही कलीसिया में मुक़द्दसा मरियम के मकाम को और ज़्यादा उजागर किया जाए। सन 1927 में उस जरीदे की इशाअत 17,000 से शुरू होकर 7,50,000 महाना तक पहुंच गई। उस वक्त के एक शहज़ादे ने आपको कुछ ज़मीन अतिया के तौर पर दे दी। वहाँ पर आपने एक राहिब खाना खुलवाया, जिसका नाम आपने बेदाग मुक़द्दसा मरियम के नाम पर रखा। सन 1930 में आप अपने दीगर 4 साथियों के साथ जापान रवाना हो गए। यहाँ पर भी आपने मुक़द्दसा मरियम की इज़्ज़त में वही रसाला शाया करना शुरू किया और यहाँ पर भी उसकी इशाअत 6,50,000 तक पहुँच गई। इसके अलावा नागासाकी के मुकाम पर आपने एक राहिब खाना खुलवाया, जो आलमी जंग के दौरान होने वाली बमबारी के वक्त मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। सन 1932 में आप जापान से इंडिया मालाबार के मुकाम पर पहुंचे। आपने इंडिया में अपनी मिशनरी सरगर्मियों का आगाज़ किया। सख्त मेहनत के बावजूद आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा साथी ना मिले। ताहम बीमारी और कमज़ोरी के बायस सन 1936 में आप वापस पोलैंड चले गए। 8 दिसंबर 1938 में आपके राहब खाने ने अपना एक रेडियो स्टेशन कायम किया। सन 1939 में आपकी मजहबी जमायत में एक ही वक्त में 800 साथी थे, जिसकी इस दौर में और कोई मिसाल नहीं मिलती। आप मुकम्मल तौर पर माली लिहाज से खुद कफील थे। आपकी जमात का अपना शोबा सेहत और फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी था। 19 सितंबर 1939 में नाज़ियों के एक हमले में आप अपने बेशुमार साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन मौजज़ाना तौर पर 8 दिसंबर को सब रिहा कर दिए गए। अब आपने अपने राहिब खाना में पनागज़ीनों को जगह देना शुरू की, जिनमें से अक्सरियत यहूदियों की थी। आपने नाज़ियों के ख़िलाफ़
بھرپور مہم شروع کی۔ 17 فروری 1941 میں آپ کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو آسوٹس کے مقام پر قیدی نمبر 16670 دے کر منتقل کر دیا گیا۔ یہاں آپ کو بہت زیادہ دکھ اور اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ آپ سے حقیر کاموں کی مشقت لی جاتی تھی۔ ایک بار آپ کو اس قدر پیٹا گیا کہ آپ تقریباً ادھموئے ہو گئے، تو بھی آپ نے منادی کا کام ترک نہ کیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کا ایمان بڑھاتے رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے روٹی اور مے حاصل کر کے اقدس یوکرس کی قربانی بھی گزرانتے تھے۔ جولائی 1941 میں ایک قیدی کیمپ سے بھاگ نکلا۔ چونکہ قانون یہ تھا کہ ہر ایک قیدی دوسرے کی نگرانی کرے گا، اور اگر کوئی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک کے بدلے 10 قیدیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جب اس مفرور قیدی کے بدلے میں مختلف قیدیوں کو ہلاک کیا جا رہا تھا تو ایک شادی شدہ قیدی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے لایا گیا، تو آپ نے اس شخص کی جگہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ کو 3 ہفتے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور پھر 14 اگست کو زہریلا ٹیکا لگا کر ہلاک کر دیا گیا۔ پاپا اعظم جان پال دوم نے 10 اکتوبر 1982 میں آپ کو مقدس اور شہید کا درجہ دیا۔